यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। आप हर रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि घर आपसे चलता है और आप रुक गए तो सिस्टम रुक जाएगा। सैलरी आने से पहले ही उसका पूरा हिसाब तैयार होता है। ईएमआई, फीस, राशन, दवाई, इंश्योरेंस, सब कुछ डिवाइड हो चुका होता है और आप खुद लिस्ट के सबसे नीचे लिखे होते हैं। आप अपनी ख्वाहिशों को डिले कर देते हैं, लेकिन बच्चों के सपने कभी डिले नहीं होते। आप उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें शहर भेजते हैं, उनके करियर के लिए लोन लेते हैं, ओवरटाइम करते हैं, अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वे सफल बन सकें। जब वे सफल हो जाते हैं तब कहानी अक्सर बदल जाती। भारत में हजारों केस हैं जहां बेटा सेटल होने के बाद अलग घर ले लेता है, शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और धीरे धीरे माँ बाप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर रह जाते हैं। कई बार सीधा चुन लिया जाता है, पत्नी या माता पिता, और ज्यादातर लोग पत्नी को चुनते हैं। ये कठोर है, लेकिन ये हो रहा है जब माता पिता को सबसे ज्यादा इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तब उनसे कहा जाता है आप एडजस्ट कर लीजिए। तब सवाल ये नहीं होता कि बच्चे बुरे हैं या नहीं, सवाल ये होता है कि क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है किसी पर डिपेंड रहना और ये महसूस करना कि शायद आप बोझ बन गए। इसलिए पेंशन लग्जरी नहीं है। अगर रिटायरमेंट के बाद हर महीने 27,000 रुपये की जरूरत हो सिर्फ बेसिक खर्च और इज्जत के साथ जीने के लिए, तो आज कितना कॉर्पस बनाना जरूरी है। जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, कृपया स्वयं रिसर्च करें फिर निवेश करें। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए डिटेल में आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे? बस गूगल कीजिए स्कीम का नाम, क्योंकि केवल पास्ट रिटर्न परफॉर्मेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी स्कीम ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आने वाले सालों में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे कि AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लगभग 37,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पहले से हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्ज जितना कम होगा उतना बेहतर है। इस स्कीम में 0.72% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक ठाक है। एग्जिट लोड यानी अगर आप 30 दिन से पहले निवेश निकालते हैं तो 0.10% का चार्ज देना पड़ेगा। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर आप सिप करना चाहते हैं यानी मंथली निवेश, तो 100 रुपये प्रति महीना से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं तो यहां भी आप 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। भविष्य में रिटर्न क्या होगा ये किसी को पता नहीं। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल रिटर्न 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, और अगर मार्केट अच्छा रहा तो 18% तक भी जा सकता है। अगर 18% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता है और बजट 1 लाख रुपये लमसम है, तो अलग अलग समय अवधि में क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझ लेते हैं। अगर 1 लाख रुपये लमसम 5 साल तक निवेश रहता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 2 लाख रुपये तक हो सकती है और अनुमानित पेंशन इस स्थिति में लगभग 2,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। अगर 1 लाख रुपये लमसम 10 साल तक निवेश रहता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 5 लाख रुपये तक हो सकती है और अनुमानित पेंशन लगभग 5,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। अगर वही 1 लाख रुपये लमसम 20 साल तक निवेश रहता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 27 लाख रुपये तक हो सकती है और अनुमानित पेंशन लगभग 27,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। अब मान लीजिए मार्केट गिरता है और 12% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता है और बजट वही 1 लाख रुपये लमसम है। अगर 1 लाख रुपये लमसम 5 साल तक निवेश रहता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 1,70,000 रुपये तक हो सकती है और अनुमानित पेंशन लगभग 1,500 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। अगर 1 लाख रुपये लमसम 10 साल तक निवेश रहता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 3 लाख रुपये तक हो सकती है और अनुमानित पेंशन लगभग 2,500 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। अगर वही 1 लाख रुपये लमसम 20 साल तक निवेश रहता है तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 10 लाख रुपये तक हो सकती है और अनुमानित पेंशन लगभग 9,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। अब आपकी रणनीति क्या होगी, इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे, पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्कीम्स या प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।